नाजरीन, इस वक्त की एक और बड़ी खबर ट्रंप के बयान पर राहुल का ट्वीट सामने आया है। अगर ट्रंप का दावा सही है तो पीएम मोदी ने हिंदुस्तान के वफाद और 1972 के शिमला समझौते से दगा किया है। वज़ारत ख़ारजा की कमजोर तरदीद से काम नहीं चलेगा। पीएम को मुल्क को बताना होगा ट्रंप और उनकी मुलाकात में क्या हुआ था। नाज़रीन, ट्रंप के बयान को लेकर के हंगामा काफी जारी है और साथ ही में अब राहुल का ट्वीट भी सामने आया है। राहुल ने अपने ट्वीट में लिखा है कि अगर ट्रंप का दावा सही है तो पीएम मोदी ने हिंदुस्तान के मफाद और 1972 के शिमला समझौते से दगा किया है। वज़ारत ख़ारजा की कमजोर तरदीद से काम नहीं चलेगा। राहुल ने लिखा है कि पीएम को मुल्क को बताना होगा कि ट्रंप और उनकी मुलाकात में क्या कुछ हुआ था। हमारे साथ हमारी नुमाइंदा रंजीता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। रंजीता, जिस तरह से एक बयान को लेकर के, ट्रंप के बयान को लेकर के इतनी उथल पुथल देखने को मिल रही है, जबकि यूएस एडमिनिस्ट्रेशन का भी इस पर जो है एक बयान आया है। राहुल ने ट्वीट किया है। राहुल कह रहे हैं कि अगर ट्रंप का जो दावा है वो सही है तो दगा किया है पीएम मोदी ने। वो वजाहत चाहते हैं। जी बिल्कुल मुनज़्ज़र, देखिए बड़ा मामला है और एक कहीं ना कहीं जिस तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने ये बयान दिया है कि किस तरह से उन्हें कश्मीर मुद्दे पर मध्यस्थता के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, तो ऐसे में कांग्रेस के पास एक बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा हाथ लगा है। राहुल गांधी के ट्वीट से साफ तौर पर यह समझा जा सकता है कि राहुल गांधी सीधे तौर पर पीएम मोदी पर निशाना साध रहे हैं और अपने ट्वीट में उन्होंने साफ कहा है कि अगर विदेश मंत्रालय एक टिप्पणी कर रही है इस पूरे मामले पर तो उससे काम नहीं चलेगा। मामले पर पीएम मोदी को बोलना चाहिए, ये साफ करना चाहिए कि उनके और ट्रंप के बीच किस तरह की बातचीत हुई थी, क्या इस बारे में कोई बातचीत हुई थी। और अगर ट्रंप का दावा सही है तो ऐसे में देश के साथ विश्वासघात किया है पीएम मोदी ने। 1972 में जो शिमला समझौता हुआ था उसके साथ दगा किया गया है। तो एक बड़ा मामला और कहीं ना कहीं इस मामले को छोड़ने के मूड में विपक्षी नहीं दिख रहे हैं। संसद में भी जिस तरह से कांग्रेस के साथ ही जो दूसरी विपक्षी पार्टियां हैं उन्होंने हंगामा किया है और साफ तौर पर सभी राजनीतिक पार्टियों की यही मांग है कि इस पूरे मामले पर पीएम सफाई दे दोनों सदनों में। जी बिल्कुल रंजीता, और जिस तरह से इससे पहले भी जो उमर अब्दुल्ला है उनका भी ट्वीट सामने आया था। उनने पूछा था, सवाल किया था, साफ तौर पे वज़ीर आज़म को ही निशाना बनाया था कि क्या फिर ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। और उसके साथ ही जो मीरवाइज उमर फारूक है उसने भी ट्वीट किया था। उन्होंने भी ट्वीट किया था कि क्या जो अवाम है वो, जो कश्मीर की अवाम है वो चाहती है कि मसले का हल हो और अगर डायलॉग होता है उसमें मीडिएट करती है यूएस तो वो इसका खैर मकदम करेंगे। जी बिल्कुल, देखिए सभी नेता अपनी अपनी तरफ से बयान दे रहे हैं। कुछ नेताओं का ट्वीट भी सामने आया है। सदन में हंगामा चल रहा है और नेताओं की अपनी अपनी दलीलें हैं। अभी कुछ देर पहले कांग्रेस के जो महासचिव है हरीश रावत, उनसे हमने बातचीत की और उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि जो बयान सामने आया है ट्रंप का वो अपने आप में एक चिंता का विषय है। अगर इस तरह की बात हुई है पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप में तो ऐसे में कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, ये बात अब तब सामने आएगा जब पीएम मोदी इस पूरे मामले पर बोलेंगे। तो कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी अब इस मामले में पीएम की सफाई चाहते हैं, पीएम की तरफ से बयान चाहते हैं और ये देखना चाहते हैं कि पीएम मोदी इस पूरे मामले पर क्या कहते हैं, क्योंकि अगर पीएम मोदी इस मामले पर बोलेंगे तो कहीं ना कहीं निशाना ट्रंप भी होंगे और उनको ये कहना पड़ेगा कि ट्रंप का बयान जो है वो झूठा है। तो ऐसे में ये पूरा मामला अब गंभीर होता दिख रहा है। कांग्रेस, क्योंकि संसद चल रहा है और सदन में भी हंगामा चल रहा है, तो ऐसे में अब कांग्रेस का जो रुख है और दूसरी विपक्षी पार्टियां हैं उनका जो रुख है, उसके बाद अब सरकार क्या रुख अख्तियार करती है, क्या रणनीति बनाती है इस पूरे मामले पर। विदेश मंत्रालय ने अपनी तरफ से सफाई दे दी है लेकिन इस सफाई से विपक्षी अभी तक संतुष्ट नहीं है। तो क्या पीएम मोदी इस पूरे मामले पर सदन में अपनी बात रखेंगे, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल रंजीता, बेहद शुक्रिया आपका। वज़ारत दाखिला ने लोकसभा में जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दाना सरगर्मियों में कमी आई है, इस बात की जानकारी दी है। वज़ारत दाखिला ने कहा है कि मौजूदा दिहाई में दहशतगर्दाना सरगर्मियों में 70% कमी आई है।
बयान में कहा गया है कि कश्मीर में दहशतगर्दाना सरगर्मियों में 71% से घटकर अब 21% ही रह गई है। कश्मीर में गुज़िश्ता दिहाई में 23,290 दहशतगर्दाना वाक़यात रोनमा हुए थे और जारिया दिहाई में सिर्फ 3,187 वाक़यात रोनमा हुए हैं।